सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। एक साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद अब कोर्ट ने इसे संविधान पीठ को सौंपने का फैसला लिया है। कोर्ट ने 31 जुलाई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने कहा था कि सबसे पहले हम तय करेंगे कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा था कि जिस दिन अदालत इस संबंध में अपना फैसला सुनाएगा, उसी दिन यह तय किया जाएगा कि अंतरिम आदेश को लेकर सुनवाई कब से शुरू की जाए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने ही सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई के लिए इस संविधान पीठ को भेजने की मांग की थी। वहीं याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया और कहा कि ज्यादातर बिंदु सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कवर हो चुके हैं। सरकार ने कहा कि आरक्षण आदर्श रूप से अवसर की समानता लाने के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरियों और दाखिलों में 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के फैसले पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताया था। मामले में पिछले साल एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि यह मामला 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के फैसले का उदाहरण दिया। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फैसला दे चुकी है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण की 50% की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। राजीव धवन ने बताया कि आरक्षण की 50% की सीमा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, लेकिन इस 10% आरक्षण से 50% की सीमा पार हो रही है। 10% आरक्षण पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इस बीच 50% की सीमा का उल्लंघन करके काफी नियुक्तियां हो जाएंगी। आपको बता दें कि 10% आरक्षण पर सरकार का कहना है कि आरक्षण अवसरों की समानता के लिए है। हालांकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ग के लोगों ने इतना भेदभाव नहीं झेला होगा जितना खास वर्ग से आने वाले लोग आज भी झेल रहे हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।